अभी हम लोग एकलव्य इंग्लिश पे आपको पिछले बार भी हम लोग वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए थे कि 12th का और 11th का दोनों क्लास में जो है आपका क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट आयोजन किया जाता है। टेस्ट का आयोजन किया जाता है जिसमें कि प्राइज़ रखा जाता है साइकिल, जो कि 12th वालों को भी और 11th वालों को भी, दोनों को दिया जाता है। तो उसी क्रम में अभी जो आज टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है 11th वालों का, जो 11th वालों का टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग बच्चों से फीडबैक लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि फ़िलहाल में ही 10वीं बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आया है। तो आप लोगों की मतलब आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती होगी कि आखिर हम भागलपुर यदि तैयारी करने जाएंगे तो कौन सा इंग्लिश का क्लास सबसे बेस्ट होगा भागलपुर में। उसमें हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बाइट लेने का कोशिश करते हैं कि आज का जो टेस्ट का आयोजन था, ये टेस्ट क्या सर का पर्पस रहता है टेस्ट आयोजन करवाने का। और उसके बाद अभी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी आया है, तो आप लोगों की दुविधा भी होगी कि कौन सा इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन करें। तो सर भी अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश के यहाँ के बाहुबली हैं। कोचिंग का हेडलाइन ही होता है, टैग लाइन होता है कि अंग्रेजी का बाहुबली एकलव्य इंग्लिश। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। जैसा कि लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं और सक्सेस डायरीज के माध्यम से हम भी आपके दर्शकों से हमेशा मिलते रहे हैं, तो एकलव्य इंग्लिश क्लास 17 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन लगातार कराते आ रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अभी या पहले ही सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में 10th क्लास तक जो है वो तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। बच्चे 10th तक 90% बच्चे इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीखते हैं। और बिहार बोर्ड की एक और बड़ी गलती क्या है कि 11th के क्लास को और 12th के क्लास को अलग कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं उसका प्रॉपर एग्ज़ाम बोर्ड के माध्यम से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चे 11th या तो पढ़ते ही नहीं हैं, या जो पढ़ते भी हैं तो तैयारी नहीं करते हैं, परीक्षा के पर्पस से नहीं पढ़ते हैं। ऐसे में 11th बच्चों का बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और जिसका 11th गड़बड़ हो गया उसका 12th भी ख़राब होगा। तो हम लोग एक बहुत बड़ा ये योजना बनाए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चों को अंग्रेजी में बेस्ट कराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि 11th का कोर्स भी बच्चा बेहतर तरीके से पढ़े। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। फिर बच्चों को इस प्रकार से देखिए, ये एक 11th का बुक है, 11th क्लास का जो है इसमें टोटल सिलेबस रहता है, उस बुक को प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को और कहते हैं इससे तैयारी करो, बस तुम इतना पढ़ लो, तुम्हारा जो है बेस्ट रिजल्ट होगा। इसी के बेस पे आप 12th का सर निकाले थे, 12th का टॉनिक। जी हाँ, 12th का अलग बुक निकलता है एग्ज़ाम टॉनिक, तो लेकिन ये 11th का है और ये सिर्फ इंग्लिश का है। तो मैं बच्चों को क्या कहता हूँ कि इंग्लिश की तैयारी के लिए आप जो है बहुत अच्छे से इस किताब को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, 11th का टोटल सिलेबस भी आपको याद हो गया और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 151 प्राइजेज हम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्राइज़ से ज़्यादा बच्चों को ये फील होता है कि हमको सम्मान मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, हमको मेडल मिलेगा, हमको शील्ड मिलेगा। एक क्वेश्चन इस बीच में पूछना चाहेंगे कि सर ये प्राइज़ ही क्यों? प्राइज़ से तो सर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों से पैसा भी नहीं लेते हैं प्राइज़ देने का, बच्चों से सिर्फ फ़ी लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फालतू का पैसा बर्बादी हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं सर मार्केट में? ऐसा करने का मकसद मेरा खुद का स्वार्थ नहीं है। मैं सारे कोचिंग वाले तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई प्राइज़ नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं। आप सर प्राइज़ देते हैं और साल में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, 12th में भी 11th में भी। सर ये कहाँ? देखिए, पैसा कमा लेना ही मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमें दूसरे के बारे में भी सोचना होगा कि बच्चों का रिजल्ट बेस्ट हो। अगर वो बेस्ट कर गया, पैसा सेकेंडरी फैक्टर है। बच्चे आएंगे ढेर सारा पढ़ने के लिए तो हमें पेमेंट करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको रिजल्ट मिल गया तो रिजल्ट से उसके माता पिता का आशीर्वाद, दुआ भी हमको मिलता है, जिससे कि हमें जीवन में आगे बढ़ने में बहुत फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात सर बोले, देखिए एकलव्य इंग्लिश जो है पिछले 10 या 15 वर्षों से भागलपुर का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान इंग्लिश के मामले में 151 12th का टेस्ट हुआ था, मैं आया था, वहाँ पे उपस्थित था। सर बता रहे थे कि मेरी जर्नी, जब मैं पढ़ रहा था तो लॉज में रहता था और मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। इसी से सर को वहाँ से एक संदेश मिला कि मुझे
बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास क्या होता है, बाइक तो रख नहीं सकते हैं, साइकिल से कोचिंग जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो उनका हेल्प होगा। ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, मैं हमेशा से देखते आया हूँ, सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ लगातार कई यहाँ पे 10वीं का रिजल्ट आ गया। 11th में आप सर 11th वाले बच्चों का आप बैच भी स्टार्ट करने वाले होंगे या करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ ही ज्वाइन करें या कहीं और ज्वाइन नहीं करें? कैसे बच्चे मतलब पता करें? बच्चों के मन में कन्फ्यूज, क्योंकि मैच्योर नहीं होते हैं वो लोग जो आते हैं 11th-12th में। देखिए, बैच तो हमारा स्टार्ट हो रहा है मंगलवार से ही 23 तारीख से 7 बजे सुबह में। अब बच्चे को एकलव्य इंग्लिश ही ज्वाइन करना है या अन्य कोचिंग ज्वाइन करना है, इसके लिए उन्हें हमारा जो यूट्यूब चैनल है एकलव्य इंग्लिश, फिर इंस्टाग्राम है, फिर हमारा फेसबुक है, उन सारे चीज़ों को एक बार देख करके मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे क्लास का एनवायरनमेंट, हमारा टीचिंग स्टाइल, सब कुछ उन्हें देखना है और तब वो डिसाइड करे कि भाई एकलव्य इंग्लिश मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है। अगर वो इस तरह से एक बार मंथन कर ले तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बच्चे ज़रूर हमारे यहाँ आकर के जुड़ेंगे हमसे और बेस्ट एजुकेशन भी प्राप्त करेंगे। सर एक क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन है सर कि कोई बच्चा जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनका ऐसा पृष्ठभूमि नहीं है या परिवार इतना सक्षम नहीं है कि उनको पैसा दे और बाहर में आके पढ़ाई करे, बच्चे खुद से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सर कैसे वो करे? जैसे मान लीजिए ग्रामर सर स्टार्ट करता है वो बच्चा, घर में बुक लेके कोई बुक करे, कहाँ से पढ़ना चाहिए? कुछ सर उनको ताकि हेल्प मिल जाए, कैसे स्टार्ट करें? क्या खुद से समझ सकते हैं या खुद से नहीं पढ़ सकते? देखिए, खुद से वो कर सकते हैं जी जी अगर उसमें आत्मविश्वास हो तो, जी जी रेगुलरिटी हो तो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत टफ है और बच्चे खुद से नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करते हैं या फिर घर में ही अगर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो रेगुलर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, उसके बाद डिस्टर्ब हो गया, फिर उसका लिंक टूट गया। तो कोचिंग संस्थान तो इसलिए बच्चे ज्वाइन कर देते हैं कि दो कारण है। एक है कि सबसे बड़ी बात है कि रेगुलरिटी, रोज़ आएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इन्वायरमेंट, जिसमें वो इस चीज़ को फील करते हैं कि नहीं हमें मेहनत करना चाहिए, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बेस्ट करेंगे, वो बेस्ट करेंगे, मैं भी करूँगा। ये नहीं तो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो कोई भी ग्रामर का किताब, एक ट्रांसलेशन का किताब खरीद ले और सर कोई भी ग्रामर में जैसे कोई बता दीजिए कोई ग्रामर ऐसा जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बुक? देखिए, बेस्ट तो देखिए बच्चों को समझने के लिए अगर बेस्ट बुक है इंटर लेवल पे, मान लीजिए सर मैं ही स्टूडेंट हूँ, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ इंग्लिश के मामले में, ABC भी नहीं मुझे पता है, तो कौन सी ग्रामर की बुक सबसे अच्छी? तो उसके लिए आप जो है लुसेंट इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हाँ हैं। बढ़िया है। हाँ, उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए कौन सी बुक? ट्रांसलेशन के लिए जो है फ्री इंडिया मेट्रिकुलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह बुक जो है अच्छी किताबें हैं, उनसे भी शुरू। और सर मैं ग्रामर मान लीजिए स्टार्ट करना है कि ग्रामर में क्या सबसे पहले कौन सा टॉपिक सर पढ़ना चाहिए, 0 लेवल से यदि पढ़ना है? अगर ग्रामर शुरू कर रहे हैं पढ़ने का तो सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करें, क्योंकि शब्दों को आप जानेंगे तभी तो सेंटेंस पर आपका ध्यान जाएगा। तो शब्द पहले समझ में आ जाना चाहिए कि शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसका फीचर होता है, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद वो सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे फिर कैसे चलना है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है स्टूडेंट्स को कि वो सीक्वेंस ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। अब किताब उल्टा है और सीधे वॉइस निकाल के पढ़ रहे हैं, नरेशन निकाल के पढ़ रहे हैं, अब उसके दिमाग में नहीं आएगा, उसको लगेगा अरे तो बहुत टॉपिक भारी है, शायद हम नहीं सीख पाएंगे। कारण क्या है कि वो स्टेप नहीं जानता है, और टीचर्स का क्या काम है उसको स्टेप सिखाना कि ये पहले सीखो, ये अब सीखो, ये अब सीखो, तो तुम सीख लोगे। तो यही कारण है कि बच्चे हम लोगों से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। ऐसे सेल्फ स्टडी करके भी बच्चा सीखना चाहे तो बड़ी बात नहीं है, उसमें आत्मविश्वास है तो वो सीख सकते हैं। सर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका वर्ड कंप्लीट हो गया। वर्ड कंप्लीट होने के बाद सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, फिर वो स्टार्ट कर लेगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस सीखने के बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन, उसके बाद थोड़ा सा सिंटैक्स पढ़ लेगा। ये सब चीज़ें सीखने के बाद उसको लगेगा कि हम इंग्लिश में बहुत कुछ जानने लगे हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा रेगुलर ट्रांसलेशन बना ले, शुरू से एकदम EJMR का प्रयोग से शुरू करे। उसके बाद वो टाइम एंड टेंस तक का ट्रांसलेशन ठीक से बनाने लगे, थोड़ा वॉइस का ट्रांसलेशन बनाने लगे। तो ये सब चीज़ सीखने के बाद उसको खुद फील हो जाएगा कि हम अंग्रेजी जानने लगे हैं और हमारा जो है अंग्रेजी में नॉलेज बढ़ने लगा है, हम परीक्षा में भी बेस्ट कर सकते हैं।
चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो यहाँ पे जो देख लीजिए टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है एकलव इंग्लिश क्लासेस के द्वारा। 11th क्लास का ये टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्राइज़ रखा गया, बहुत ही आकर्षक पुरस्कार है, 5 साइकिल है, उसके बाद ही बहुत ही सारे आकर्षक पुरस्कार हैं, जो कि इनका क्या ये प्रयास बहुत ही अच्छा रहता है। 12th में भी ये देते हैं और 11th क्लास के बच्चों का जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये टेस्ट का आयोजन करते हैं। ये अभी टेस्ट हो रहा है, उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें कुछ बच्चे टेस्ट, कुछ क्या लगभग बच्चे इनके क्लास के टेस्ट देने आते हैं, तो बच्चों से हम लोग फीडबैक लेने का कोशिश करते हैं कि कैसा इनका टेस्ट रहा और कैसे सर 1 साल तक इन लोगों को 11th में गाइड किए। तो सबसे पहले आप बताइए कैसा रहा था सर का 1 साल का जर्नी 11th में? बहुत ही अच्छा रहता सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। क्या क्या आपको अच्छा लगा सर का? और सबसे पहले ये बताइए कि आप जब 11th में यहाँ पे आए थे 10th का एग्ज़ाम देने के बाद, तो फिर कैसे आपको ये हेल्प मिला कि कैसे इंग्लिश क्लास में ज्वाइन करना है, एकलव इंग्लिश ही ज्वाइन करना है? मैंने अपने लॉज में बड़े दीदी से सुना था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इंग्लिश में हम थोड़ा वीक भी है, फिर भी सर से आए तो बहुत अच्छा लगा सर से पढ़ के, इसलिए ज्वाइन आप किए। कहाँ यहाँ की रहने वाली हैं या बाहर से आई हैं? नहीं, बाहर से, बाहर से कौन से डिस्ट्रिक्ट से? भागलपुर, घर नौगछिया। अच्छा, नौगछिया घर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कोई बच्चा जैसे कि 10th का इस बार रिजल्ट निकला है, तो बहुत बच्चे भागलपुर आएँगे, इंग्लिश का क्लास यहाँ ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे, जाएँगे, डेमो लेंगे, लेकिन क्या करना चाहिए बच्चों को सही मायने में? आपको तो पता होगा। एक बार एकलव्य का डेमो देखना चाहिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, फिर अपना डिसीजन लेना आपको तो पता चाहिए। होगा प्राइज़ क्या-क्या रखा गया? प्राइज़ क्या? हाँ, तो फर्स्ट में साइकिल है, उसके बाद सेकेंड रैंक पे फिर मिक्सी है और फिर आपका किस फैन चीज़ पे है। ध्यान है, साइकिल पे या मिक्सी पे? अब पता बहुत नहीं। अच्छा गया और जो मतलब प्रिपरेशन करके आए थे वो सब भी आ गया। जो सर बोले थे कि जिस बुक से आना है वो 10th सब क्लास जो है, किस बोर्ड से आप पास किए थे 10th? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से किए थे। तो आपका इंग्लिश क्या पहले से ठीक था या? नहीं, मेरा इंग्लिश पहले से ठीक नहीं था, ठीक ना, तो 10th में थे तो उतना हमको इंग्लिश का कवर नहीं कर पाते थे। जब यहाँ 11th में हम आए तो एकलव्य इंग्लिश के बारे में सुने कि यहाँ है इंग्लिश, तो आए। कैसे पता चला एकलव्य इंग्लिश के बारे में यहाँ पे जब आए भागलपुर? हम पहले यहाँ आए ना तो हमको नहीं पता था कि एकलव्य इंग्लिश इधर है, तो हम सगर खोजे, पहले ढूंढे बहुत, तो कुछ बच्चों से भी सलाह लिए कहाँ है एकलव्य इंग्लिश, तो यहाँ का एड्रेस दिए, तो यहाँ आए तो पता चला, यहाँ 11th में पढ़ाई किए तो पता चला सर इतना अच्छे से कवर कराते हैं, तो हम का जो इंग्लिश टेस्ट आयोजन किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा आप लोगों को होता है आगे या भविष्य में या ये बोर्ड एग्जाम में क्या फ़ायदा है? ये होता है फायदा कि अभी अगर यदि पढ़ लेते हैं पूरा तो इसमें बेसिक सब बहुत सारा है। इससे अगर यदि अब पढ़ लेते हैं तो आगे चल के बड़े दिक्कत भैया लोग, दीदी लोग, वो लोग भी सजेस्ट किए कि एकलव्य इंग्लिश जाओ। आप जो सोच के आई थी एकलव्य इंग्लिश में कि हमको ये मिलेगा वहाँ पे जाके, ग्रामर मेरा अच्छा हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, क्या लग रहा है? सच्चाई बताइए। हाँ, बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर सब कुछ पढ़ाते हैं अच्छे से, सारे ग्रामर्स पढ़ाते हैं और स्पीकिंग पावर। बताइए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस कि मतलब जो वीक रहता है ना, मतलब जो पढ़ाई करते हैं तो इससे मतलब होता है कि अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आरोही प्रिया, आपका घर कौन से जिला में? हरचंडी, बांका जिला। आपका कैसा रहा टेस्ट? मेरा अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितना मार्क्स आएगा आपको? 75 का। क्या क्या था टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? कलेक्टिव नाउन से, रिमूव टू से, नरेशन से, क्वेश्चन टैग, यही सब था आगे। अच्छा 11th में कोई बच्चा यहाँ पे एकलव्य इंग्लिश पढ़ लेता है, ठीक? 12th में भी तो यही सारा टॉपिक से बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली 10 से, वॉइस से, नरेशन से, प्रीपोजिशंस, ये सब पूछे जाते हैं। तो क्या 11th पढ़ने के बाद 12th पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, आप बताएं। हाँ है, 12th कैसे का है जब आपको सारा पढ़ा दिया जाता है 11th में, तो 12th में फिर से वही पढ़ना है दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं है, 12th में उससे बढ़ के भी है। 11th तो उसका बेसिक है, पर 12th में उसके बारे में पूरा जानकारी लेना क्या है। बेसिक है? जैसे बताइए 10th में आपको बताएगा क्या बेसिक बताएगा, 11th में और 12th में क्या खास हाँ, बताएगा? 10th में देखिए, 10th में 11th में बताया जाता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिटेल से बताया जाता है। टेंस 3 प्रकार का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को सिखाते हैं। प्रेजेंट टेंस वैसा एक्शन जो कि पास्ट टाइम में कंप्लीट हो, उसी को पास्ट टेंस कहते जी, प्रेजेंट हैं। एंड प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन कंप्लीट होता है, फिर कोई वर्क कंप्लीट होता है, तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कितने भेद है प्रेजेंट टेंस? 4 टाइप है। बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहचानना है, ठीक है? कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानना। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? हिंदी में लिखा हुआ रहेगा मान लीजिए लिखा हुआ कि वह घर जा रहा है, तो कौन से टेंस का? लास्ट में एंड में ता है, ती है रहेगा, तो उससे हम लोग पता कर सकते वो हैं घर जा रहा है, कौन से टेंस का? वो घर जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम।
आई गोइंग क्यों लगा? क्योंकि ये V4 में आता, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस RP है। इसमें V4 में मतलब वर्ब 4 में ING लगता है ना, तो और परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा? क्या नाम है आपका और कहाँ से आएंगे? सती सिंह, मेरा घर सोनू चक है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट स्कूलिंग से फैमिली बनाने के लिए। सर्वेंट है, बताइए। सर्वेंट है, मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन बनाइए, क्या बनेगा? मेड होगा। क्या लगेगा? मेड, MAID मेड। मेरा घर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है यहाँ। और एकलव्य इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। अच्छा है, एकलव्य इंग्लिश के बारे में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश इसके बारे में सर तो जैसे बताइए कि 10th का भी एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आ गया, बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़ने के लिए भागलपुर आएंगे या बाहर जाएंगे, तो कैसे उनको ये खोजना है कि एकलव्य इंग्लिश ही अच्छा पढ़ाता है या दूसरा कोचिंग जाए, मतलब कैसे पता करें? आप कैसे पता करें? हम तो एक बार आए, उसके बाद हमको कहीं और ट्राई करने का मन नहीं था, काहे कि एक बार आए हमको इतना अच्छा लगा सर का पढ़ाने का तरीका कि दूसरे जगह हम कभी ट्राई करने नहीं गए। पढ़ाई लगा तो हम यहाँ आने लगे। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेस्ट टेंस। बहुत अच्छा रहा। कितना मार्क्स का टेस्ट हुआ? बताइए। जेंडर कितने प्रकार? जेंडर होता है 4 प्रकार का, फैमिली जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर। 100 में 100 अगर जो एक नंबर भी मेरा कट जाएगा तो हम एक चैलेंज कर देंगे सर। देख लीजिए ये बच्चा कितना टैलेंटेड है, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि यदि 100 में 1 नंबर भी मेरा कट गया तो चैलेंज कर देगा। हाँ, मैं एक और नंबर भी मेरा आप नंबर कटेगा। बता दीजिए सबसे अनुज पहले। कुमार, मैं इनका वीडियो में मैं स्पेशल सामने में डालूंगा, और इनका यदि 1 नंबर भी कम आ एक गया नंबर तो कटेगा, मैं चैलेंज मैं करूंगा। फिर से इनसे मिलने आऊंगा जब इनका रिजल्ट घोषित होगा। क्यों ऐसा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपने? आपसे अच्छे से बात करते हैं। हम सर से 11 में पूरे पढ़े थे, सर जितना 11 में पढ़ाए थे वही सब दिया। मेरा सब पहले से ही पढ़ा हुआ था, करीब क्वेश्चन मिलने के बाद मेरा अच्छा, आप सबसे पहले बताइए 10th का जो एग्जाम हुआ उसमें किस बोर्ड से आप एग्जाम दिए थे? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड में रहने के बावजूद भी आपका इंग्लिश इतना अच्छा और आप कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं 100 में 100 आएगा। तो उस सर का सब देन है, मतलब पहले हम लोग को इंग्लिश नहीं आते थे, तो हम लोग सर यहाँ आए तो सर से पढ़े, सर के बदौलत ही हुआ ये जो सब हुआ है। एकलव्य इंग्लिश सर संतोष सर के द्वारा। अच्छा बताइए, यहाँ पे जैसे कि कोई बच्चा आना चाहता है भागलपुर में इंग्लिश पढ़ने के लिए, कौन सा कोचिंग सबसे बेस्ट है? बेस्ट है एकलव्य इंग्लिश, सबसे बेस्ट। बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और बाहुबली सर के स्टाइल में पढ़ाते भी सर। मतलब सर के द्वारा बताया गया कि इसमें 150 प्राइज लगभग विद्यार्थियों को दिया जाएगा, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा अंक जिसको प्राप्त होगा टॉप 10 में आएंगे, 5 विद्यार्थी को साइकिल दिया जाएगा, और इसी तरह जो है अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। नंबर का क्या स्पेलिंग है? SINGULAR NUMB यार 3 प्रकार के। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बताइए कैसा रहा आपका टेस्ट? बहुत अच्छा रहा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया? सर। एक बुक दिए थे, उसी से सारा क्वेश्चन क्या लड़ा, टॉपिक क्या क्या था आज बताइए। मतलब कलेक्टिव नाउन और टेंस, डिग्री, वॉइस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, वर्ड मीनिंग, और यही सब था। यही सब था। कितना बनाया आप? तो कैसा एकलव्य इंग्लिश का जर्नी रहा? सबसे पहले ये बताइए सर का, और स्ट्रगल लाइफ, उसके बाद बच्चों के लिए क्या क्या सर करते हैं? देखिए सर जो है, शुरुआत हम आपके चैनल पहले भी बोल चुके हैं, सर के पास उतना बच्चा नहीं था, 5-6 से स्टार्ट किए थे वो, और 5-6 अगर किसी टीचर के पास बच्चा हो तो वो मैक्सिमम ये जर्नी छोड़ देते हैं और दूसरा कुछ वो देखना चाहते हैं। लेकिन सर वहाँ से लगातार बने रहें, और आज आप देख ही रहे हैं प्रत्येक वर्ष मेरे यहाँ से 3000 से प्लस बच्चे 12th में एग्जाम देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भरोसा नहीं रखते हैं, ये बच्चों से फीडबैक भी लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, उसमें सुधार भी बराबर करते रहते हैं। और इनका प्रयास आपको इसी से पता चलता होगा कि कोई भी कोचिंग हो भागलपुर में, मैं सच्चाई बता देता हूँ, इंग्लिश का कोई भी कोचिंग हो, साल में 2 बार तो कोई टेस्ट का आयोजन करता भी नहीं है। 12th का यदि किया तो उसमें कोई प्राइज़ भी ऐसा नहीं रहता है कि आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें। प्राइज़ कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 रुपये का भी दें, लेकिन प्रोत्साहन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो यहाँ पे एकलव्य इंग्लिश में देखने को मिलता है। सर हमेशा, और बोर्ड का जो एग्ज़ाम का जब कॉल लेटर आता है बच्चों का कि आप आइए इंटरव्यू वेरिफिकेशन में, तो उसमें भी सर जाते हैं खुद से, और उसमें तो इनको तो हम बराबर देखते रहते हैं। तो और ये भी एक बात बताइए, 11th का आप लोग जो टेस्ट आयोजन करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि फालतू का पैसा खर्चा हो रहा है? देखिए यह जो है, जो बच्चे हमारे यहाँ से 11th करते हैं, वो जिस तरह से सरकार यहाँ पे इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया है, तो उसमें तो बच्चे 11th में ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि उसका बोर्ड एग्ज़ाम रहता नहीं है। तो हम लोग बेसिक अच्छा करने के लिए ये 11th का एग्ज़ाम करवाते हैं, ताकि वो 12th में उसको दिक्कत नहीं हो। आपका तो पैसा भी बच जाता है, काहे 11th का एग्जाम करवा रहे थे? 12th में डायरेक्ट करवा देते हैं, 11th का करवाना क्या जरूरी था? बच्चों का फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा इससे? देखिए बच्चे का जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें ही मेरा फ़ायदा है। 11th में कितना फी लेते हैं आप बच्चों से? 11th में मैक्सिमम हम चाहते हैं कि कम से कम में ही हो जाए,
कम से कम फ्री में आप इतना सारा आयोजन करवाते हैं, प्राइज़ देते हैं, डब्बा देते हैं, डब्बा में भी कम से कम 100 रुपये का आप तो मिठाई दे देते हैं। इतना सारा आयोजन करने के बाद आपको मिलता कुछ नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ इससे? देखिए, हम लोग बस यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम बच्चे को सुविधा दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट करे। यही एकलव्य इंग्लिश की पहचान है। सुना यह बात है, पता नहीं क्या सच्चाई है। बहुत सारे कोचिंग वाले आपके कोचिंग के बारे में बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करता है, सिर्फ प्राइज़ दे के बच्चों को खुश कर देता है। ये भी तो वो नहीं करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे या नहीं? देखिए, जो भी कोचिंग वाले बोल रहे हैं उनके लिए यह ओपन है कि आप मेरे पुराने भी आप वीडियो में देख सकते हैं। आप भी आए हुए हैं, श्याम तिवारी यह चैनल जो इनका भी है यह भी आए हैं, और भी मेरा बहुत करीबन हम लोग अभी 10 साल से ये करवा रहे हैं, और सारा मेरा प्रूफ है। जिसको दिक्कत है वो देख सकते हैं, यह ओपन है। चलिए देख लीजिए, ये ओपन है, आप आके डायरेक्ट देख सकते हैं। कोई भी टीचर को ये संदेह है कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं, आप आइए डायरेक्ट क्लास में बैठ जाइए स्टूडेंट की तरह, और चुपचाप जाके देख के उसके बाद चले जाइए। अपने बच्चों को भेज दीजिए, जाओ टेस्ट ले लो खुफिया की तरह। IB जैसे जाता है, रॉ जाता है, आप देख लीजिए एकलव्य इंग्लिश में क्या सच्चाई है। जो सच्चाई है वो दिखता है, छुप के कुछ नहीं रहता। अब बहुत सारे बच्चे 11th में यहाँ आएंगे, तो उनके लिए क्या ऑफर है, और एकलव्य इंग्लिश ही आपका ही कोचिंग क्यों हो? देखिए, एकलव्य इंग्लिश, सबसे पहले जो आप ये क्वेश्चन पूछे, यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एकलव्य इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि एकलव्य इंग्लिश ने लगातार वर्षों से रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहले आप रिजल्ट पैसा देख के बोल देते होंगे कि मेरे यहाँ का ही रिजल्ट हुआ। देखिए, मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सुपर 151 जो हम करवाते हैं दिसंबर महीने में, उसमें वो सारे बच्चे हमारे मौजूद रहते हैं। आप भी यहाँ पे अगर आए होंगे तो वो सारे बच्चे आपको दिखेंगे। वही बच्चे वहाँ बोर्ड में भी जाके टॉप करते हैं। हम तो आए ही हैं, हम तो देखे ही हैं, लेकिन बच्चा जो देखेगा मेरा वीडियो वो तो कहेगा क्या पता पैसा दे के खरीद लिया होगा टॉपर को। अगर पैसा दे करके टॉपर को खरीद रहे हैं तो वो सुपर 151 में जो बच्चे बैठते हैं उस समय भी तो हमको नहीं पता रहता है वही बच्चा जाके टॉप कर जाएगा। उतना पहले से तो हम नहीं अरेंज कर सकते हैं। मेरा एकदम ओपन है कि मेरा सुपर 151 एग्ज़ाम में जो होता है वही बच्चा टॉप भी करता है। अगर नहीं है विश्वास तो आप आकर के चेक करिए। मेरा यूट्यूब है, मेरा फेसबुक है, मेरा इंस्टाग्राम है, हर जगह वो बच्चा दिखेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम तिवारी से हम लोग कुछ देर बात करेंगे। ये हमारे एकलव्य इंग्लिश में ही मित्र बन गए थे, क्योंकि इनका भी क्या है कि ब्लॉग है, चैनल। आप लोग इनको सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करेंगे। श्याम तिवारी ब्लॉग है और श्याम तिवारी नाम से है। आप बताइए श्याम जी, आप तो टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे सर के साथ, कैसा है सर का बिहेवियर? जी, सबसे पहली बात हम कहेंगे कि सर के स्टूडेंट हम खुद हैं। अच्छा, स्टूडेंट। हाँ, अभी आप बात कर रहे थे मार्केटिंग के बारे में, तो हम मार्केटिंग को दूसरे नंबर पर रखेंगे। पहले नंबर पे सर का कंटेंट और सर के कलम में ताकत। तो इसके कारण से सर जैसा कंटेंट अभी यहाँ पर भागलपुर में दे रहे हैं, इनके जैसा कंटेंट पूरे भागलपुर में कोई नहीं दे रहा है। आप कैसे बोलेंगे कि नहीं दे रहा है कोई? जी, देखिए, हम 2018 से मतलब भागलपुर में पढ़ना शुरू, 2020 पढ़े, इंटर मेरा हुआ। तो इस बात को हम गौर करते हैं कि भले ही एकलव्य इंग्लिश में कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप उसके रूम में जाकर के देख लीजिए कि उसके रूम में एकलव्य इंग्लिश का नोट्स आपको जरूर दिखेगा। देखिए, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। यदि कंटेंट में दम नहीं होता तो आपके रूम में नोट्स क्यों पड़ा रहता है? नोट्स दिखेगा, एकलव्य इंग्लिश का कोई भी नोट्स आपको जरूर किसी बच्चा को दिखेगा। यानी हम ये कहेंगे कि भागलपुर में पढ़ने वाला सारा बच्चा किसी न किसी तरह से एकलव्य इंग्लिश से लाभ जरूर। रूम में जो है एकलव्य इंग्लिश से जुड़ा हुआ कोई ना कोई चीज़ आपको मिल ही जाएगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात श्याम जी कि वेरिफिकेशन में जो गए थे, क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या सर के साथ पहले से ही इनके साथ 2 बच्चे थे इन सर के, और वही 2 बच्चे का सर रिजल्ट प्रकाशित भी किए, सबको दिखाए। वो बच्चे 151 चले टेस्ट किए थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्रूफ रहता है सर के पास कि जैसे टेस्ट ये हुआ, इसका प्राइज सर बांटेंगे, तो सर प्रॉपर फोटोग्राफी करवाते हैं। तो उनमें स्पष्ट रूप से उन बच्चों को प्राइज देते हुए उनका फोटो रहता है, जो कि कहीं से भी शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सर टॉपर खरीदते हैं। और सर के साथ हम खुद शुरू से ही गए थे, तो हम सब देख लीजिए। आपका संदेह दूर करने के लिए कितने सारे लोगों से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्या सच्चाई है आप लोग खुद देख लीजिए। और ज़्यादा संदेह हो तो आप डायरेक्ट आके डेमो भी कर सकते हैं, डेमो भी फ्री है जितना दिन आपको करना है। श्याम जी, आपका तो सबसे पहले धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए और चैनल का नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्याम तिवारी है, और मुख्य रूप से अभी तो स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मोड़ा बस पार्ट टाइम यूट्यूब है। और ये प्रिंस जी है, तो इनको भी देखिएगा। और ये बहुत अच्छे चैनल का नाम बताइए। मेरा नाम श्याम तिवारी है, मेरा 2 यूट्यूब चैनल चलता है मेरे नाम से, श्याम तिवारी, जिस पर हम प्रॉपर स्टूडेंट कैसे उनको पढ़ाई करना चाहिए, कैसे क्या करें, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए उस पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं। और दूसरा चैनल श्याम तिवारी ब्लॉग्स के नाम से, जिस पर कोशिश करते हैं कि कुछ स्टूडेंट को ही
इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ वीडियो बनाया जाए। और एक बात और कि हमको आप लोग बहुत जगह भिन्न जगह ना देखिएगा, सिर्फ आप लोग हमको एजुकेशन सेक्टर में ही देखिएगा। और इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं कि आप कोई चीज़ ओपन हुआ उसका ब्लॉग बनाइए, या फिर कोई भी मॉल है ये चीज़ का, ये सब चीज़ हम नहीं बनाते ताकि स्टूडेंट के लिए भ्रामक हो सकता है, उनको घूमने के लिए प्रमोट कर सकता है। इसलिए हम ये सब कोई वीडियो नहीं, मतलब सिर्फ एजुकेशन से जुड़ा हुआ वीडियो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं श्याम जी। इनके चैनल का आगे कोई अच्छी वीडियो में जो आपको लगे कि हेल्पफुल है आपके लिए, वो लेकर आएंगे। और हेल्पफुल वीडियो ही लेकर आते हैं। क्या होता है कि ज़्यादा कंटेंट देने से फ़ायदा नहीं, तो वैसा कंटेंट दें जो आपको अच्छा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।